साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 19 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से आप सबको एक बड़ी खबर बताने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, तो शुरू करता हूं सीधे सीधे, चूंकि जैसा कि आप सबको पता है, हमारी लड़ाई देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने वाले अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 से शुरू होती है और इसके क्रियान्वयन पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये कानून क्या है? अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे अंग्रेजी में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। इस कानून की कई धाराएं साथियों देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को, यानी उसके साथ कहीं भी किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एनबीएफसी बैंक या एसएसजी इत्यादि इत्यादि ने कोई ठगी की है, उसके साथ उसका पैसा लेकर के उसको वापस नहीं किया है किसी रियल एस्टेट कंपनी ने भी, तो इस तरह की तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह पर यह कानून लागू होता है। और ये कहता है कि अगर आपका पैसा आपको वापस नहीं मिला है तो आप सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहां अपना आवेदन करके 180 दिन में अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस ले सकते हैं, चाहे वो मैच्योरिटी हुई हो या ना हुई हो। जब आपको जरूरत है और कंपनी ने अगर मना कर दिया है आपकी जमा राशि देने से पहले कि साहब मैच्योरिटी नहीं हुई है या ये है वो है, दुनिया भर के बहानेबाजी लगा करके, तो भी आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और अपना पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं 2 से 3 गुना जमा राशि का। ये इस कानून के प्रावधान हैं साथियों। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत बड़ा कानून है, छोटा मोटा नहीं है और इतना खतरनाक है कि अगर इसको ठीक से प्रभावी कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट की बैठक जेल में होगी, मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट बैठक जेल में होंगी, संसद जेल में लगेगी, क्योंकि तमाम नेता ठगों से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, ठगों से पैसा लेते भी हैं, ठगों को देते भी हैं और उनको संरक्षण देकर के नेता देश को लुटवा रहे हैं, ठगवा रहे हैं और पूरा देश ठगा जा चुका है। 42 करोड़ से ज्यादा परिवारों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे साथी जो पढ़े लिखे थे, युवा थे, अब तो बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे काल कबलित हो गए। 5 लाख से ज्यादा ने आत्महत्या कर ली। 1250 तो सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं ठगी का शिकार बन जाने के कारण साथियों। तो 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जो इन कंपनीज में बतौर एजेंट काम करते थे, वो सब न केवल बेरोजगार हुए हैं बल्कि उनका जीवन, उनका परिवार भी खतरे में पड़ गया है और उनकी मानसिक स्थिति साथियों विक्षिप्तों से भी ज्यादा बुरी हो गई है। तो उन साथियों को सुरक्षा दिलाना, सम्मान दिलाना, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाना, क्षतिपूर्ति दिलाना, ये हमारे लक्ष्य हैं, हमारे आंदोलन का, हमारे संगठन का ये मिशन है। और इस मिशन में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। कोई अगर ये कहता है कि हम सफल नहीं हुए हैं तो वो, मैं समझता हूं, या तो मूर्ख होगा या धूर्त होगा, जो इतनी बड़ी लड़ाई को गुड़ का पुआ समझ करके तुरंत प्राप्त कर लेना चाहता होगा, इतने बड़े लक्ष्य को कि साहब सबका पैसा एक साथ मिल जाए, तुरंत मिल जाए। साथियों, ऐसा नहीं। हमने 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की शुरू किया था उत्तराखंड के कोटद्वार से। लगातार पूरे देश में घूमे, 20 राज्यों में गए, 200 से ज्यादा जिलों में गए, टीम बनाई, लोगों को जागरूक किया, प्रचार प्रसार किया इस कानून का। इस कानून को कोई जानता नहीं था। और जब हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ नहीं किया था तो प्रतिदिन 10-20 एजेंट साथी
इन ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण सुसाइड कर लेते थे। और जब हमने ये आंदोलन आरंभ किया, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम साथियों, तो उसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा यही पड़ा कि साथियों के मन में एक विश्वास जगा कि अब हमारी रकम भी मिल जाएगी और हमें सुरक्षा सम्मान भी मिल जाएगा अगर ऐसा कोई कानून बन गया है तो। इस कानून को हमने प्रचारित किया, प्रसारित किया। कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह का कोई कानून है। इस कानून में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना सरकार करेगी। वहां भुगतानों के दावे लिए जाएंगे, क्लेम फाइल होंगे वहां लोगों के, और उनका पैसा सरकार वापस करेगी। शुरू में बड़ी कठिनाई आई, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने कानून दिखाया, उन्हें बताया, गजट दिखाए भारत सरकार के, राष्ट्रपति के, राज्य सरकारों के, तो अधिकारियों ने हमारी मांग पर जगह जगह तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करनी आरंभ की। हमारी ये भी मांग थी कि पद पट्टिकाएं लगाई जाएं ताकि जनता को, ठगी पीड़ितों को पता रहे कि हमें यहां आवेदन करना है, सच में कोई ऐसा कानून है। और साथियों, दिन और रात लंबी लंबी कतारें लग करके भुगतान के दावे फाइल हुए। पूरे देश भर में हम घूमते रहे, आज भी घूम रहे हैं, लेकिन लोगों का भुगतान तो बड़ी बात थी करना अधिकारियों को। उन्होंने जो प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंतर्गत करनी थी कि नोटिस देते कंपनीज को, सोसाइटीज को, अगर वो रिप्लाई फाइल करें, पैसा दे दें लोगों का तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराएं, उनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करें, जैसी भी प्रॉपर्टीज हों उनकी या उनके रिश्तेदारों की, और लोगों का पैसा वापस करें। उस प्रक्रिया को भी आरंभ कराने में साथियों 2 साल लग गए, 3 साल पूरे। अब जाकर के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से वो प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि पहले भी 2-4 जगह छिटपुट हो गई थी, जैसे गौतम बुद्ध नगर में, अलीगढ़ में, लेकिन अब विधिवत तरीके से वो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज से शुरू हो गई है, नोटिस और एक्स पार्टी की। और अब उसमें FIRs भी होंगी, कुर्की भी होगी, नीलामी भी होगी, आपका पैसा भी मिलेगा। लेकिन साथियों, इसके पश्चात भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता और है इस कानून को तेजी और सख्ती के साथ प्रभावी कराने की, और वो है एक बड़ा जन आंदोलन जो हम खड़ा करने में अभी तक एक तरह से विफल रहे हैं। बाकी तमाम कामों में सफल हो गए। भुगतान पटलों की स्थापना भी हुई, राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं भी जारी कर दी, सहायक और सक्षम अधिकारी भी अपॉइंट किए, नोडल एजेंसीज बनाई गई, फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन हो गया पूरे देश भर में ही लगभग। कोई एक आध ही राज्य होगा जो बचा हुआ होगा, अन्यथा सब में हो चुका है लगभग। साथियों, चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कानून इतना खराब, खतरनाक है, जिस दिन प्रभावी हो गया कैबिनेट की मीटिंग जेल में होगी, तो सरकार अभी भी इस कानून को ठीक से प्रभावी नहीं होना देना चाहती। हमारे इतने बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पश्चात भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, और उसे लगता है कि हम कुछ दिन चीख चिल्ला करके मौन हो जाएंगे, मर जाएंगे, और सरकार मनमानी करती रहेगी। तो मैं बता दूं साथियों, सरकार को भी और आप सबको भी आश्वस्त कर दूं कि जब तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 इस देश में प्रभावी नहीं हो जाएगा, ठीक से क्रियान्वित नहीं हो जाएगा, आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमको मार नहीं सकती। हम जीवित रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे इस बेईमान सिस्टम से, ठग साम्राज्य से, और इसे उखाड़ कर फेंकते हुए आप सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाएंगे, और साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाते हुए हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। ये हमने शपथ ली है, संकल्प लिया है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को साक्षी मान करके। और ये सब चूंकि हमें सत्याग्रह के माध्यम से करना है, विधि की लड़ाई है, धर्म की, न्याय की, सत्य की स्थापना की लड़ाई है, इसलिए मुझे विश्वास है कि संसार की कोई भी ताकत हमको हरा नहीं सकती। निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप भी किंचित भी संदेह ना करें, अंश मात्र भी साथियों, निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं वो होगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, ईश्वर का कथन है, और उन्हीं की वाणी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं
कि आप सब तक ये ईश्वरीय संदेश पहुंचे कि अब आपस में आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस असली शत्रु से लड़ो जो आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार पर डकैती डाल रहा है या जहरीले नाग की तरह कुंडली मार करके बैठ गया है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए, आप सबको सुरक्षा, सम्मान इत्यादि इत्यादि दिलाने के लिए और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी दिलाने के लिए साथियों, 26 जनवरी के तुरंत बाद 27 जनवरी से हम विशेष अभियान शुरू कर रहे हैं पूरे देश में निकलने के लिए। और इसकी शुरुआत इसका श्री गणेश में भगवान भुवन भास्कर और गोरखनाथ जी की तपोभूमि ताला नगरी अलीगढ़ से करूंगा। 27 जनवरी को सुबह 11 बजे मंडल आयुक्त अलीगढ़ से मिलकर के, चूंकि कई जिले कवर हो जाएंगे, मेरा इरादा यह है कि मंडल आयुक्तों से मिल करके उनसे बात करके इस कानून को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराएं और आपको न्याय दिलाएं। तो अलीगढ़ से शुरू कर रहे हैं साथियों 27 जनवरी से, इसलिए अलीगढ़, एटा, कासगंज और अलीगढ़ कमिश्नरी में जो भी एक और जिला शायद आता है, कोई हाथरस, तो चारों जनपदों के साथ ही 27 जनवरी को सुबह 11 बजे तक राजा महेंद्र सिंह पार्क अलीगढ़ में पहुंचेंगे। मैं भी पहुंच रहा हूं केंद्रीय टीम के साथ। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी होंगे, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब होंगे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी भी होंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडित रामदेव गौतम जी भी होंगे और तमाम साथी होंगे। तो आप सब जो भी अलीगढ़ कमिश्नरी के साथी हैं, ठगी पीड़ित हैं, वो सब अलीगढ़ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। 28 जनवरी साथियों खाली है, तो 28 जनवरी का देखेंगे अलीगढ़ के आसपास के कहीं, या आगरा, वैसे मैं सोचता हूं कि आगरा कर लिया जाए, या मैनपुरी, आगरा और मैनपुरी के साथी चाहें तो 28 जनवरी को अपने यहाँ कार्यक्रम रखवा सकते हैं। उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन अलीगढ़ के साथियों से हो गई है। और चूंकि अलीगढ़ से तो मैं स्वयं भी हूं, तो नारायण लाज रखेंगे, अलीगढ़ से ही शुरुआत हो जाए सबसे अच्छी, तो बहुत बढ़िया है। 29 जनवरी को साथियों कार्यक्रम फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद पहुंचेंगे, चूंकि वहां बहुत प्रॉब्लम है फर्रुखाबाद के साथियों को, चूंकि वहां इसके LUCC वगैरह के बहुत सारे विक्टिम हैं जो ज्यादा परेशान हैं। चूंकि अभी नई नई बंद हुई है वो, तो जो कंपनी नई बंद होती है उनको चोट ज्यादा गहरी लगती है, तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। सुसाइड की नौबत आ रखी है बहुत सारे साथियों के सामने। तो 29 जनवरी को फर्रुखाबाद रहेगा। हालांकि वहां KBCL कल्पतरू के भी बहुत सारे साथी हैं, सहारा के बहुत सारे साथी हैं, PACL के भी बहुत सारे साथी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी लड़ाई किसी कंपनी विशेष के विक्टिम के लिए नहीं है, बल्कि देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए है, और उस कानून के क्रियान्वयन की है जो कानून सब ठगी पीड़ितों को, कोई किसी भी कंपनी का हो, उनके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। 30 जनवरी को साथियों कानपुर से जो अगला जिला है फतेहपुर, फतेह भूमि भी जिसको हम बोलते हैं, कि वहां हमारा बहुत बड़ा संगठन है, लगातार वहां आंदोलन चल रहा है। तो 30 जनवरी को फतेहपुर का कार्यक्रम है। फतेहपुर के आसपास के साथी सभी फतेहपुर पहुंचेंगे। मैं भी पहुंच रहा हूं पूरी केंद्रीय टीम के साथ, और आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी तो हैं ही वहां, राकेश साहू जी हैं, रामशरण दास जी हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं, अमृतलाल जी हैं, और तमाम साथी हैं वहां पे। माता दीनपाल साहब बड़े जुझारू साथी हैं, और वहां एक साथी ने अभी सुसाइड भी कर ली है, शिवराम जी ने हमारे ने, तो इसलिए भी बड़ा जरूरी है। और 30 जनवरी को फतेहपुर तमाम साथी पधारेंगे, हम भी पधार रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और 31 जनवरी को साथियों भगवान राम को जिस भूमि ने संरक्षण प्रदान किया, वो पावन पवित्र भूमि चित्रकूट पहुंचेंगे। और चित्रकूट के साथी इतने भोले हैं, शुरू से ही बताते हैं कि वो भगवान राम के समय से भी, बल्कि उससे भी पहले से इतने अच्छे भले मानुस लोग रहे हैं कि उन्होंने सबको ताकत दी है जो भी उनके यहाँ गया है। लेकिन साथी उल्टा सोचते हैं कि मैं आऊंगा तो उनको ताकत दूंगा, चित्रकूट के साथियों को, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी चित्रकूट की शक्तियां चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, और इसके ईश्वरीय कार्य में तमाम उन इनोसेंट, निर्दोष
साथियों की मुझे भी आवश्यकता है कि इस मिशन में वो जुड़ें, तन से, मन से, धन से, समर्पण भावना के साथ, ताकि हम भी जिस तरह भगवान राम ने भोले भाले भील और बानरों को साथ लगाकर त्रिलोक के विजेता, जिसकी नाभि में अमृत था, उस रावण का अंत कर दिया था कुल समेत, उसी तरह से मैं भी, या कहें हम सब भी मिलकर के इन ठग, बेईमान और जन्म के आधार पर जो अपने आप को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं, ऐसे महादानवों का समूल अंत कर सकें साथियों। तो उस चित्रकूट की पावन भूमि पर मैं प्रणाम करने 31 जनवरी को पहुंच रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से चित्रकूट ने भगवान राम को अपना आशीर्वाद दिया था, वैसे ही वो पवित्र भूमि हमें भी अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो संकल्प लिया है, एक पवित्र संकल्प, उसकी पूर्ति करने में आप सब हमको सहयोग करोगे। तो चित्रकूट पधारें तमाम साथी, चित्रकूट धाम के दर्शन भी करेंगे। पिछली बार जब हम गए थे तो दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार दर्शन अवश्य करेंगे। और इसके बाद चूंकि सैटरडे संडे पड़ जाएगा, छुट्टी का दिन होता है, वैसे तो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती, मैं तो जाता हूं तो रात के 2-2 बजे अधिकारियों से मिल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि साहब छुट्टी के दिन अधिकारी मिलते नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन रेस्ट कर लेंगे और फिर फरवरी शुरू हो जाएगी साथियों। 1 फरवरी का सैटरडे है, 2 का संडे है और 3, 4, 5 फिर 3 दिन का कार्यक्रम हम और दे सकते हैं चित्रकूट के आसपास के जिलों को। 6 तारीख को मुझे वापस दिल्ली आना पड़ेगा, चूंकि 7 तारीख को फरवरी में मेरी एक अर्जेंट कोर्ट हियरिंग है, उसमें मेरी उपस्थिति आवश्यक होती है। ठगों ने कुछ ऐसे चक्रव्यूह षड्यंत्र में मुझे फंसा रखा है कि कहीं कहीं मुझे बहुत जरूरी पहुंचना होता है अदालतों में। बाकी तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, आपको सबको पता है, आपके ही लिए समर्पित हूं पूरी तरह से। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम जो भी बांदा या महोबा के साथी या आसपास चित्रकूट के जो भी जनपद हैं, हमीरपुर वगैरह, वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे संपर्क कर लें या हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब को संपर्क कर लें। और साथियों, इस बार 100 गुणी ताकत से हम निकल रहे हैं देश को जगाने के लिए। और 1 मई 2025 को जो हमारा लक्ष्य है कि हमको 1 लाख सत्याग्रही कम से कम चाहिए, लक्ष्य 1 लाख का है, लेकिन हमें 5 लाख साथी तैयार करने हैं पूरे देश भर में। और ये कारवां यूं ही आगे चलता रहेगा, पूरे देश में जाएंगे, जहां जहां साथी बुलाना चाहें बुलाएं, हम आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे, ताकत देंगे और आपसे भी हम ताकत लेंगे। वैसे तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ही पूरे ब्रह्मांड को, समस्त जीवों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, नदी नालों को, पहाड़ों को, सबको ताकत वही देते हैं, वही शक्ति देते हैं, वही ऊर्जा का मुख्य केंद्र हैं। उनके अलावा और कहीं कोई ऊर्जा नहीं है, वही सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसी ऊर्जा से हम सबका जीवन चलता है, ये सृष्टि संचालित होती है। तो वो मुझे भी ऊर्जा देते हैं, आप सबको भी देंगे और निश्चित रूप से अब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। आप सबको न्याय मिलेगा, मुझे भी न्याय मिलेगा, हिंदुस्तान को भी न्याय मिलेगा और हमारे देश के लोकतंत्र को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि वो भी करहा रहा है, भारत माता भी सिसक रही है ठग बेईमानों के खूनी पंजों में फंस करके। तो आओ साथियों, बढ़ें आगे भयमुक्त होकर, निस्वार्थ भावना के साथ अपने इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए। कल मिलता हूं आपसे, आज शाम को, चूंकि मैं देर से आऊंगा वापस, कहीं जाना है। तो जय हिंद, जय भारत।